नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष माँ सुखदेव गुरुकुल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित जो श्रृंखला शुरू की गई, उसमें आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है कि किसी निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, अर्थात न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा का स्वरूप बदला जा सकता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में केवल ऊर्जा को बदला जा सकता है। ठीक, अगर हम कोई निकाय लेते हैं और उस निकाय के बारे में हम ये कहें कि निकाय में कि प्रारंभिक ऊर्जा बराबर है निकाय की अंतिम ऊर्जा, बराबर निकाय की अंतिम ऊर्जा, तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम में बाहर से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि K प्लस U मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, हम लिख दें गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये हमेशा क्या है, इसकी नियत है। इस निकाय की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग जो है, ये कांस्टेंट है, ये नियत है सिस्टम में। अगर सिस्टम की प्रारंभिक ऊर्जा और सिस्टम की अंतिम ऊर्जा बराबर है तो इसका मतलब बाहर से सिस्टम में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं K प्लस U मतलब सिस्टम के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होगा। ठीक, अगर अब हम लोग थोड़ा इसको क्लीन करते हैं, आगे चर्चा करेंगे। मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर गतिज एवं स्थितिज ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है। ये हमको प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, देखिए ये एक पिंड है जिसका मास मान लेता हूँ मैं m है और ये ऊपर से नीचे तक गिर रहा है। और ये हमने क्या लिखा है, पहले ही हमने कह रखा है मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर। तो इस पर हमने 3 बिंदु ले लिए हैं इसके मार्ग में। प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है। ये हमने 3 बिंदु ले लिए हैं, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि E बराबर क्या होता है, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हमको ये प्रूफ करना है कुल ऊर्जा एट पॉइंट ए, मतलब E एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू होना चाहिए टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, E एट पॉइंट बी एंड इज इक्वल टू E एट पॉइंट सी, मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर तीनों ऊर्जाओं का योग नियत होना चाहिए। अब होगा कैसे, जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा, चूंकि एक्सीलरेटेड होता है तो इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत कैसे होगा, जिस रेशियो में गतिज ऊर्जा बढ़ती है उसी रेशियो में स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, ताकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहे, टोटल एनर्जी पूरी की पूरी नियत रहे। इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। माना पिंड का द्रव्यमान m है, पिंड का द्रव्यमान बराबर m। ठीक, पिंड कैपिटल H ऊंचाई पर है, तो बिंदु A पर पिंड की गतिज ऊर्जा देखो निकाल लेते हैं हम लोग। गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वहाँ पे वेलोसिटी अभी क्या है, शून्य है, प्रारंभिक वेग उसका शून्य है।
तो यहाँ पे K बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए। स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, mgh, और वहाँ पे H क्या है, कैपिटल H है, तो ये क्या हो जाएगा, mg कैपिटल H। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। अतः बिंदु A पर कुल ऊर्जा, फिर से लिखते हैं हम लोग, अतः बिंदु A पर कुल ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा भाई, K प्लस U। तो K इज इक्वल टू 0, U इज इक्वल टू mgh, तो E एट पॉइंट A इज इक्वल टू K का मान 0 प्लस mgh, तो EA बराबर क्या आ गया, mgh आ गया। अगर हम इसको इक्वेशन माने तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए बिंदु B की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, बिंदु B की बात करेंगे। बिंदु P पर क्या हो रहा है, जब ये पार्टिकल बिंदु A से चलता है तो कुछ समय बाद, जितने समय में ये बिंदु B पर पहुँचता है, मान लेते हैं t समय में बिंदु B पर t समय में पहुँचता है, ठीक। ये कितनी दूरी तय कर लेता है, h दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ पर बिंदु B पर कण का वेग, बिंदु B पर पिंड का वेग पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो वेग v बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh। कितनी दूरी चल चुका है, h दूरी चल चुका है। u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, अंतिम वेग v है, तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gh, तो v स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 2gh, ठीक। तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो वेग v बराबर √2gh। जब बिंदु B पर वेग मिल गया है, वेलोसिटी मिल गई है, तो बिंदु B पर गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। बिंदु B पर गतिज ऊर्जा, बिंदु B पर गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू पुट कर दीजिए। K अगर हम इसको दिखाएं K एट पॉइंट B, K भी लिख सकते हैं, लेकिन जाने दीजिए। K इज इक्वल टू हाफ m, v की वैल्यू पुट कर देते हैं 2gh, समीकरण 2 से पुट कर देते हैं v की वैल्यू। और इसका क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू हाफ m इंटू ये क्या बचेगा 2gh, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो K बराबर mgh, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं हम, ठीक। बिंदु B पर गतिज ऊर्जा भी मिल गई है। अब बिंदु B पर हम स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। यहां पर जब पिंड पहुंचा है तो स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं हम। बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh होता है। यहाँ पे h क्या है, कितनी ऊंचाई पर है, बिंदु B, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H, और h नीचे चला है, कैपिटल H नीचे चला है, तो h घट जाएगा, कैपिटल H माइनस h, तो क्या हो जाएगा, U बराबर mgh माइनस h, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक ना। बिंदु B पर कुल ऊर्जा निकाल लीजिए, ठीक है। अतः बिंदु B पर कुल ऊर्जा E बराबर K प्लस U, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, इसको कहेंगे E एट पॉइंट B, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, ठीक है भाई। देखिए 3 और 4 से हम वैल्यू रख देते हैं, तो ई बी इज इक्वल टू के का मान क्या रखेंगे, एम जी एच प्लस यू का मान क्या रखेंगे, एम जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, गुणा कर दीजिए अंदर, ई एट पॉइंट बी
इज इक्वल टू एम जी एच प्लस एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच। ये एम जी एच कैंसिल हो जाएगा प्लस से माइनस, ठीक। तो बचेगा क्या, अतः ई बी बराबर, अतः ई एट पॉइंट बी बराबर एम जी कैपिटल एच। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ये 5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये धरातल था इसके लिए लिखा था, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, कुल ऊर्जा निकाल लेंगे पॉइंट सी पर। ए बी पर हम निकाल लिए हैं, ए पर क्या आया है, ये आई है वैल्यू, बी पर क्या आई है, ये आई है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे। बात करते हैं हम लोग बिंदु सी की। बिंदु सी पर जब हम लोग बात करेंगे तो देखो अब कितनी दूरी चल चुका, ये पार्टिकल कितनी दूरी चल चुका, पिंड पूरा का पूरा कैपिटल एच दूरी चल चुका। तो बिंदु सी पर वेग निकाल लो पहले। बिंदु सी पर वेग v बराबर क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर की वैल्यू 0 प्लस 2gh की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल H। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल चुका है, बिंदु C पर पहुँच गया है, बिंदु C पर पहुँच गया है तो कैपिटल H दूरी चल चुका है। तो v स्क्वायर बराबर 2g कैपिटल H, तो v बराबर 2g कैपिटल H, ये अंडर रूट में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी आपको, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक ना। अब हमको वेग मिल गया है तो हाफ एम वी स्क्वायर से बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा, बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा के बराबर क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू पुट कर दो, के बराबर हाफ एम, और वी की वैल्यू क्या है, एम 2g कैपिटल एच अंडर रूट में। और इसका क्या करना है हमको, v का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। तो k बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम इंटू 2gh, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, k बराबर mgh। और जब बिंदु C पर पहुंच गया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh h 0 हो गया तो mgh क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल 0। कितनी ऊंचाई है बिंदु C पर, धरातल से ऊंचाई कितनी है, A पर पूरी ऊंचाई h थी, जब B पर पहुंचा तो पूरी ऊंचाई h माइनस h हो गई, जब C पर पहुंचा तो ऊंचाई 0 हो गई। बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, mgh, h बराबर क्या है यहाँ पे, h बराबर 0, ठीक ना। mgh ही लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, h बराबर 0 है तो u बराबर mg इंटू 0, तो u बराबर, अतः u बराबर 0, ठीक ना। ये और ये k और u दोनों जोड़ देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, इसको हम इक्वेशन कोई मान लिया जाए, क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 5 था, ये 6 हो गया, ठीक। चलिए इसको मान लीजिए 7 और इसको मान लीजिए 8। बिंदु C पर कुल ऊर्जा U बराबर, E बराबर U प्लस K, U की वैल्यू रख दो, K प्लस U अभी तक हम लोग लिख रहे हैं तो वैसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, U प्लस K प्लस U में। E बराबर K की वैल्यू क्या है, mg और कैपिटल H, इक्वेशन नंबर 7 से प्लस 0, अतः E बराबर, इसको EC लिखेंगे, E एट पॉइंट C, अतः E एट पॉइंट C बराबर mgh, इक्वेशन नंबर 9, ठीक ना। देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 9 से क्लियर है कि इक्वेशन नंबर 1 से क्या क्लियर है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए mg कैपिटल H,
इक्वेशन नंबर 5 से क्या क्लियर है? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी mg कैपिटल H, जितनी यहाँ पे एनर्जी थी उतने यहाँ पे एनर्जी थी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट C, इक्वेशन नंबर 9 से क्लियर है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू mg कैपिटल H, जितनी यहाँ पे कुल एनर्जी है उतनी यहाँ पे कुल एनर्जी है, उतनी ही यहाँ पे कुल एनर्जी है। जब पूरी की पूरी हर सभी बिंदुओं पर एनर्जी बराबर है तो हम कह सकते हैं कि मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है।